ऐसा सपना पड़ा जिस सपने में एक सदगुरु मेरे सपने में आए। उन्होंने मुझे कुछ बताया, कुछ कहा मुझसे, बातें भी हुई और अचानक से मुझे किसी ने उठाया सपने में। तो मेरी गोद में साक्षात वही गुरु जो सपने में दिखाई दिए थे, वो सोए हुए थे, लेटे हुए थे। एक्चुअल में हर एक युग का अलग अलग ज्ञान है। जैसे त्रेता युग में राम जी का जो ज्ञान था, राम जी के वक्त का ज्ञान, वो वशिष्ठ मुनि की गीता थी। सतयुग में पहले वेद थे। द्वापर युग में ये भगवत गीता आ गई। तो कलयुग में भी कुछ तो रखा होगा ना भगवान ने, क्या वही दोहराएंगे? इसलिए हमारा सबसे बड़ा जो फेस्टिवल होता है, त्योहार होता है, वो है महाशिवरात्रि, नवरात्रि, दिवाली। जो प्रमुख त्योहार है वो रात के हैं। आपका और मेरा जन्म कहाँ पे हो गया? अंधेरे से हम प्रकाश में आए थे। करेक्ट। माँ की गोद में तो अंधेरा है। तब तक मैं मेरे आंखों को और मेरे जहन को बता रहा था, सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं है। और मैं ऐसे ही आंखें खोल के देख रहा था। लेकिन एक सेकंड हो गया, एक झपकी सी आ गई और उसी झपकी में एक आवाज सुनाई दिया, प्रसाद। खड़ा हो गया, देखा तो दो पहिए कीचड़ में फंस गए आधे, और ये टायर ऊपर, पीछे का जमीन पर। क्या करें? और अंदर से आवाज आ गई, शिवजी बोल। और कार उठा। और बिलीव करो सोनम जी, ये मेरी बहुत अहम घटना है, चमत्कार है मेरी जिंदगी का। मैंने हाथ डाला नीचे और बोला, शिवजी शिव। कार उठ गई पूरी ऐसी। कोई उठा सकता है बहन जी कार अकेला? ये उनकी ताकत रही थी। अचानक से उनके इस शिखा से एक 6 कोण का तारा आ गया। वो पूरे गोल्डन कलर के ऐसे तत्व से भरा हुआ था। तेज, पूरा तेज, पूरा तेज। उसमें से बारीक 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 आत्मा के कण आ रहे थे। उस दिन ऐसा हो गया, मैं लेटा और मुझे नींद आ गई। मैं गहरी नींद में खो गया और उठा सिर्फ 1.5 मिनट में। और मैंने घड़ी देखी तो सोनम जी, मैं 2:30 बजे सोया था, उठा मैं 6:45 बजे। लेकिन एक्सपीरियंस 1.5 मिनट का। इतने में मेरे जैसे देखने वाले एक ऋषि आ गए। इतने तेजस्वी ऋषि थे। उन्होंने मेरा कंधा पकड़ा और मुझे वायु वेग से, वायु वेग मतलब पता चला ना, वायु का जो वेग रहता है, उस वेग से मुझे वो पूरे चराचर में लेके गए। और उन्होंने मुझे इतने अंतरिक्ष दिखाए, इतने गैलेक्सीज दिखाए, इतनी आकाशगंगाएं दिखाई, ग्रह, तारे, नक्षत्र, धूमकेतु, इतना सब कुछ दिखाया घुमा के। और ला के मुझे फिर मेरे ब्रह्मस्थल से, उस बॉडी के ब्रह्मस्थल से मुझे अंदर ढकेल दिया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जी। सर, आप एक बहुत ही फेमस फिल्म एक्टर हैं। आपने मराठी फिल्मों में काम किया, आपने हिंदी फिल्मों में काम किया, और आप एक बहुत ही एनलाइटेंड मास्टर भी हैं। तो अचानक से फिल्म इंडस्ट्री से एनलाइटेंड मास्टर तक की आपकी ये यात्रा कैसे रही? ये थोड़ा सा रिवर्स है बहन। सोनम जी, जी। क्या हुआ कि मैं पहले गुरु कृपा से और मेरी जो पूर्व पुण्याई थी उससे एनलाइटन हुआ था। और मेरे गुरु ने मुझे कहा कि मेरी इच्छा है, इसलिए तू फिल्म इंडस्ट्री में जा। मैंने कहा कि क्यों मुझे भेज रहे हो फिल्म इंडस्ट्री में? इतना बड़ा आश्रम, इतना सुकून यहाँ पे है, और वहां पे क्यों भेज रहे हो? तो मेरे गुरु ने कहा कि ये मेरा जो गणित है वो तुझे मालूम नहीं पड़ेगा, आगे जाके पता चल जाएगा कि क्यों मैं तुझे वहां भेज रहा हूँ। और सिर्फ गुरु आज्ञा को प्रमाण रख के मैंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा है। तो पहले मैं एनलाइटेंड था और बाद में मैं फिल्म इंडस्ट्री में गया। ऐसी मेरी ये प्रोसेस है। जी। तो सर, जैसे आपने बताया कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही स्पिरिचुअल थे, आप एनलाइटेंड थे। तो क्या बचपन में कोई घटना घटी जिसने आपको स्पिरिचुअल बनाया, या कि आपके संस्कार माता पिता की देन से हुआ ऐसा सब कुछ? माता पिता की देन भी है, जो मेरा कुल है उसका भी देन है, मेरा पुरखों का भी देन रहेगा शायद, और विश्वास है कि उनका ही देन है। बेसिकली क्या होता है ना सोनम जी, कि हमारी ये जो जन्म की प्रोसेस है वो एक जन्म की नहीं है। अनेक जन्म से हम आते रहते हैं। वो भक्ति मार्ग करते 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 एक पीक पे आ जाते हैं। और पीक पे आ जाने के बाद आपको ये मोमेंट मिलता है एनलाइटन का। ये एक जन्म में नहीं होता है। तो ये पूर्व संस्कार थे इस आत्मा के और हमारे पुरखों के भी, कि मेरी आत्मा की इस पुण्याई से मैं ऐसे घराने में जन्म ले चुका हूं जहां पे ये परंपरा सिद्ध थी। समझ गई आप?
तो बचपन में मुझे इतनी चाहत थी कि मैं गुरु करूं, मैं गुरु करूं, मैं गुरु करूं। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर मेरे सामने, घर के सामने कोई भगवा यानी ऑरेंज रंग का कोई कुर्ता पहन के आए, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इनको गुरु करूं क्या, इसकी इतनी मुझे गुरु की चाहत थी। और एक दिन ऐसा हो गया शादी के बाद, मुझे एक ऐसा सपना पड़ा, जिस सपने में एक सदगुरु मेरे सपने में आए। उन्होंने मुझे कुछ बताया, कुछ कहा, मुझसे बातें भी हुई, और अचानक से मुझे किसी ने उठाया सपने में। तो मेरी गोद में साक्षात वही गुरु जो सपने में दिखाई दिए थे, वो सोए हुए थे, लेटे हुए थे एक्चुअल में। उन्होंने मुझे स्पर्श किया, मैंने उनको स्पर्श किया, और मैं ऐसा थरथरा से, जो रोंगटे खड़े हो जाते वैसे हो गया। आई वॉज इन टीयर्स। और मेरे गुरु ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोले कि कल एक वाटर बैग लेके आ। कहाँ लाना है, कहाँ पे जाके उनको वाटर बैग देना है, कुछ नहीं बताया। कल मैं तेरी राग देख रहा हूं, वाटर बैग लेके आ। और वो अदृश्य हो गए, पूरी बॉडी अदृश्य हो गई एक्चुअल में। और मैं बैठा का बैठा रह गया। और मैंने मेरी बीवी को उठाया, बोला 2:30 बजे रात को, और उठाया और बोला कि ऐसे ऐसे मुझे अभी सपना आ गया था, सपने में एक ऐसे सिद्ध पुरुष आए थे, और वो एक्चुअल में मेरे गोद में लेटे थे, और मुझे बोला कि कल आते समय वाटर बैग लेके आया। तो मैं क्या करूं? तो मेरे बीवी को ना एक सिक्स सेंस था पहले से ही। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर ऐसा हो गया है तो ये अहम बात है, आप सुबह जाके वाटर बैग लेके जाइए। मैं दूसरे दिन एक शादी को जाने वाला था दादर में, शारदाश्रम में शादी थी वो। तो वहां जाने वाला था, तो मैं दादर स्टेशन उतरा, वहां पे एक अच्छी सी वाटर बैग ली, जो पहले मिलिट्री लोग इस्तेमाल करते थे ना, एल्यूमिनियम की रहती थी वो। तो वो मैंने ली उनको प्रेजेंट करने के लिए, और लेके मैं शादी के मंडप में गया, और वहां पे 2 मिनट बैठ गया। और अचानक से सामने देखा तो वही सिद्ध पुरुष जो कल मेरे सपने में आए थे, मेरे गोद में सोए थे, वो उसी मंडप के द्वार से आ रहे थे। तो मेरे अष्टभाव जागृत हो गए। मैं दौड़ा, वाटर बैग उनके कदमों पे रखा और बोला कि गुरुवर्य, ये वाटर बैग है जो आपने मांगी थी। तो उन्होंने मेरे आंखों में देखा और बोला कि बेटा, तूने ये वाटर बैग लाई है, मैंने ये वाटर बैग नहीं मांगी थी तेरे से, मैंने तुझे ही मांगा था। तेरी ये जो बॉडी है ना, ये वाटर बैग है मेरे लिए। और कल सपने में मैंने तेरे बॉडी में, तेरे अंदर इस वाटर बैग में ज्ञान भरा है, वो मुझे चाहिए मेरी जिंदगी में। क्या तू मेरा हो सकता है? तो फिर से रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा कि जरूर मैं हो जाऊंगा आपका, लेकिन मेरा एक सवाल बचपन से है, क्या उसका उत्तर आप दे सकेंगे? तो बोला पूछो। तो मैंने उनको कहा कि मैं जब 7वीं कक्षा में था, तो डिस्ट्रिक्ट में पहला आया था बोर्ड के एग्जाम में। तो मुझे ऐसा लगता था कि कल अगर कोई भी मेरे सामने आ जाए तो मुझे सवाल जो पूछेगा ना, वो वेदों से पूछेगा, या ज्ञानेश्वरी से पूछेगा, या कबीर के दोहे से पूछेगा, या जितने भी भक्ति सूत्र हैं या भक्ति किताबें हैं, ज्ञान किताबें हैं, उनसे ही पूछेगा। तो मुझे वो पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं जब किताब लेके पढ़ता था, इतनी इतनी बड़ी किताब रहती है, आपको पता है, ग्रंथों तो इतने रहते हैं। तो जब मैं पहला पहला पन्ना खोलता था ना, तो पहला तो हाफ ब्लैंक रहता है, हाफ पे छपा हुआ रहता है। तो उसके 4 लाइनें जब मैं पढ़ता था तो मुझे ऐसी नींद आती थी, गहरी नींद जैसी, एक ग्लानी जैसी अवस्था। और अंदर से आवाज आती थी, ए, इसमें क्या रखा है, बंद कर। तो ये डरावनी वाली, जैसे पिता अपने पर गुस्सा हो जाते हैं, दादाजी गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा एक आवाज अंदर से आता था, ए, इसमें क्या रखा है, बंद कर। और वो अक्खी किताब यानी पूरी किताब मेरे घुटनों से गिर जाती थी नीचे जमीन पर, और मेरी आंख खुलती थी। ये अक्सर होता था। तो मुझे ये मालूम नहीं पड़ रहा था कि ये किसकी आवाज है जो अंदर से आ रही है, कि इसमें क्या रखा है, बंद कर। और इतनी किताबें जो दुनिया पढ़ती है और इस पे बहस चलती है, चर्चा चलती है, वो बंद कर कह रहे हैं वो, तो ज्ञान किसमें छिपा है? ये मेरा सवाल था। तो मैंने इस गुरु से पूछा, तो गुरु ने बहुत बेहतर जवाब दे दिया मुझे। उन्होंने मुझे कहा, शिवराम प्रसाद, मेरा नाम शिवराम प्रसाद है, लोग मुझे प्रसाद पंडित के नाम से पहचानते हैं, लेकिन मेरा नाम शिवराम प्रसाद त्रिंबक पंडित है। तो उन्होंने पहली दफा मेरा नाम लिया, शिवराम प्रसाद, अगर तू 7वीं कक्षा में डिस्ट्रिक्ट में पहला आया है,
तो तू वापस 7वीं कक्षा की स्टडी करेगा या 8वीं कक्षा की करेगा? मैंने कहा 8वीं कक्षा की। तो यही तो बात है, ये सारी किताबें तूने पिछले जन्म में पूरी की पूरी बायहार्ट कही है, सब तेरे को पता है। तो अभी इस कलयुग में एक शेष ज्ञान रखा है, हर एक युग का अलग अलग ज्ञान है। जैसे त्रेता युग में राम जी का जो ज्ञान था, राम जी के वक्त का ज्ञान, वो वशिष्ठ मुनि की गीता थी। उसे सतयुग में पहले वेद थे, द्वापर युग में ये भगवत गीता आ गई। तो कलयुग में भी कुछ तो रखा होगा ना भगवान ने, क्या वही दोहराएंगे? कलयुग के लिए भी कुछ ज्ञान रखा है, उसे शेष ब्रह्म ज्ञान कहा है। ज्ञानेश्वरी में भी ज्ञानेश्वर ने लिखा है कि जो शेष बाकी बचा है उसका सेवन करो। ये पढ़ो, लेकिन अगर सेवन करना है तो शेष जो बाकी है ना उसका सेवन करो। तो मैंने कहा ये कहाँ है, कहां पे पढ़ूं मैं ये? तो उन्होंने एक सुंदर लाइन बोली। वे बोले आत्मग्रंथ पढ़ो। मैंने कहा किस बाजार में मिलता है, कौन से मार्केट में मिलता है? तो उन्होंने बड़ी हंसी मजाक से कहा, अरे पागल, आत्मग्रंथ तेरे अंदर ही है। जिस दिन तूने जन्म लिया है उसके साथ ही तेरे ग्रंथों में जितने भी 72 कोटि, कोटि मतलब क्रोर्स नहीं है, कोटि का मतलब है डिपार्टमेंट। जैसे वन डिपार्टमेंट रहता है, फूड डिपार्टमेंट रहता है, गंधर्व डिपार्टमेंट रहता है, देव डिपार्टमेंट, देवलोक, गंधर्व लोक, नाग लोक, ये सब डिपार्टमेंट है। वैसे 72 कोटि डिपार्टमेंट तेरे अंदर है, और इस 72 कोटि में ये पूरा आत्मग्रंथ भरा है। तो अंदर जा और पढ़, ये बाजार में नहीं मिलता। और हर एक इंसान के अंदर ये आत्मग्रंथ उसने देकर भेजा है, हम बाकी के ग्रंथों के आधार लेते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, उसके अंदर आत्मग्रंथ भरा हुआ है ज्ञान का। हम अंदर जाते नहीं है, इसलिए हम पढ़ नहीं सकते। तो मैंने उनको कहा कि कैसे जाना है अंदर, कैसे पढ़ना है? तो उन्होंने कहा कि तेरे अंदर जो जाता है वो कौन है? तेरी सांस, जिसको मराठी में श्वास बोलते हैं। वास, शक्ति का वास, वास मतलब रहना। वो शक्ति का जो हमारे अंदर रहना है ना, वो इसलिए है क्योंकि हम सांस लेते हैं और उसमें ही शक्ति है, उसमें ही ब्रह्म है, उसमें ही यूनिवर्स की पूरी ताकत है। तो वो सांस आपके अंदर जा रही है, इसलिए आपका आत्मा अंदर बैठा हुआ है। जब सांस रुकती है तो आत्मा चला जाता है। तो आत्मा की जरूरत क्या है? सांस। तो सांस के साथ अंदर जाओ, और जहां पे तेरा आत्मा सांस ले रहा है अखंड, वहां पे स्थित हो जा। आत्मा ही ज्ञानी है और कोई ज्ञानी नहीं है। जीव ज्ञानी नहीं है, तेरा शरीर ज्ञानी नहीं है, तेरा अनुभव ज्ञानी नहीं है, आत्मा खुद ज्ञानी है। इसको ही श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में मैं कहा है। ये मैं जो है, मुझसे शुरुआत हुई है, मैंने ही स्थित किया है, मेरे ही अंदर सबका लय है। इस मैं को श्री कृष्ण जी ने जो पॉइंट आउट किया है ना, वो तेरी आत्मा है, हर एक की आत्मा है। तो वहां पे वो ग्रंथ है। तो जा और उसके सत्संग में रहे। जब तू उसके सत्संग में रहेगा तो ज्ञान अंदर ही छुपा है, वो पढ़ते पढ़ते तू ही ज्ञानी हो जाएगा। कहां ढूंढता फिर रहा है तू ज्ञान? ऐसे उन्होंने मुझे सीख दी। और ये सुनने के बाद मेरे आंखों में इतने आंसू बहने लगे कि जो मुझे चाहिए वो मिल गया, और उस दिन से मैं गुरु का हो गया। उन गुरु का नाम है सदगुरु बाल दत्तनाथ। ये महाराष्ट्र के कोकण में रहते थे। अभी 2000 साल में उनका शरीर उन्होंने पंचभूत में विलीन कर दिया। अभी वो चैतन्य रूप से उस क्षेत्र में है, हमारे अंदर है और इस पूरे विश्व में है। ऐसी वो सब मेरी घटना है। कितनी कितनी अद्भुत आपके जीवन की ये जो घटना है, और कितने कितने क्लियर शब्दों में आपने आज श्वास को डिफाइन कर दिया, जिसको कोई डिफाइन नहीं कर पाता। और एक आत्म चेतना की जो हम स्टडी की बात करते हैं, हम कहते हैं ना, पोथी पढ़त पढ़त जग मुआ पंडित भया ना कोई। तो हम जो सारी नॉलेज बाहर बुक्स में ढूंढ रहे हैं, एक्चुअली सब कुछ अंदर है, लेकिन हमने कभी अंदर जाने की कोशिश नहीं की। और अंदर जाने का एकमात्र जो ट्रेवल अंदर जाता है करके, वो केवल श्वास है। श्वास हमें ही सब कुछ बताएगा। इतना सुंदर लगा मुझे आपका पहला प्रश्न से ही, मैं ऐसा लग रहा था आप रुके नहीं, बस बोलते जाए, मैं सुनती जाऊं आपको। और धन्य है आपके वो गुरु जिन्होंने आपको चुना, और आपने उन्हें चुना। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए शायद सटीक थे, इसलिए वो आपके सपनों में आए।
पूर्व जन्म का बंधन है, जी इस जन्म का नहीं। जी जी। वो हम जन्म लेते समय ही उस जगत में एक दूसरे का वादा, एक दूसरे से वादा करके आए हैं। वो पहले आए, मैं बाद में आया, जी। ऐसी वो संगत रहती है। जैसे परमहंस और स्वामी विवेकानंद, उनका हम्म। भी जो भी वादे थे वो पहले वहां पे हुए हैं, बाद में उस धरती पे आए, इस धरती पे, इसलिए वो पहले आए, बाद में विवेकानंद आए। एक दूसरे की खोज तो रहती ही है, ऐसा मैंने है। मैंने सर आपके बारे में, मैं अभी आगे बढ़ूं आपको जानूं उससे पहले मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप अपने गुरुदेव के बारे में बताएं, क्योंकि उनके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में जानना चाहूंगी पहले आपसे। तो ये मेरा सौभाग्य है, ये जो मुझे गुरु जी है ना, मेरे गुरु जी, वो मेरे सौभाग्य से मुझे मिले हैं। और ऐसा कहता है कि जो सच्चा शिष्य रहता है ना, उसको ढूंढते ढूंढते गुरु आते हैं, शिष्य को उसके पास जाने की जरूरत नहीं होती। वैसे मेरे गुरु मुझे ढूंढते ढूंढते आए, और उन्होंने मुझे बोला कि क्या तू मेरा हो जाएगा, मैं तुझे ढूंढते आया हूं, और मैं उनका हो गया। तो ये गुरु कौन थे, कैसे थे? तो एक दिन मैं उनके गांव चला गया, तो मुझे पता चला कि वहां एक छोटा सा गांव है कोंकण में। सावंतवाड़ी तो सबको पता है, कुडाल सबको पता है। तो सावंतवाड़ी के नजदीक एक वेंगुर्ला नाम का तालुका है, और वेंगुर्ला के तालुका में ये छोटा सा गांव है जिसका नाम है आरवली सोनसूरे। वहां उन्होंने एक धर्म क्षेत्र बनाया है। उनकी धर्म की व्याख्या इतनी सुंदर है बहन जी। वो कहते हैं धर्म का मतलब ये है, ध माने धरती, और मर्म मतलब मर्म, अंदर का मर्म। इस धरती पे तू क्यों आया, इसका मर्म जब तू जानेगा, और जानने के लिए क्या करना है, इसका नाम है धर्म। धर्म कोई हिंदू नहीं है, धर्म कोई मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन नहीं, बौद्ध नहीं, यह धर्म नहीं है, ये एक पंथ है। असल धर्म तो तेरे अंदर है। तू धरती पे क्यों आया, इसका मर्म जानना, ये तेरा धर्म है। और हर एक का धरती पे आने का कुछ ना कुछ तो वजह है। सिर्फ खाना पीना, हगना मुतना और मरना, इसलिए हम नहीं आए, जो जानवर भी करते हैं। लेकिन हमें एक अलग धर्म, अलग एक अपॉर्चुनिटी दी है भगवान ने, कि तू मेरे जैसे बन सकता है, तू मुझे पा सकता है, ये तेरा धर्म है। और ये धर्म करते करते, एक दूसरे को साथ देते 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 ये पूरी जिंदगी बिताना, ये तेरा धर्म का दूसरा बाजू है। इसलिए संत तुकाराम ने भी बहुत अच्छा कहा है, एकमेका सहाय करो, यानी एक दूसरे को सहाय करते करते सुपंथ पे हम चलते रहेंगे। एकमेका सहाय करो, अवगे धरु सारे सुपंथ। कितना सुंदर है। तो ये भी उनका सेम डेफिनेशन था, कि तेरा धर्म ये है कि तू किस लिए जन्म लिया है, इसकी खोज कर, तुझे भगवान मिल जाएगा। तो उस गांव में मैं पहुंचा, और मैंने देखा उनका धर्म क्षेत्र। तो उन्होंने क्या किया है, दूसरी कक्षा में नापास थे, नापास थे वो। उन्होंने दूसरी कक्षा भी पूरी नहीं की। उनकी मां हमें बताती थी कि ये जब जन्म लिया इन्होंने, तब जो वो जब रांगने लगे ना, घुटनों पे चलने लगे ना, तो वो घर से बाहर जाके खेलते नहीं थे आंगन में। वो सीधे एक साधारण सा, मैं कहूं आपको, एक 500-600 मीटर की दूरी पर एक शिवजी का मंदिर है। वहां जाके शिवजी के पिंडी पर, शिवलिंग पर सोते थे। जब वो रांगते थे तब, यानी घुटनों पे चलते थे तब। और ये सब ढूंढने के लिए निकलते थे, कहां गया कहां गया कहां गया। तो कोई बताता, अरे वो शिव पिंडी पे जाके सोया है, शिवलिंग पे जाके सोया है। तो सब जाके वहां पे उठा के लाते थे। एक दिन ऐसी भी नौबत आ गई कि एक दौड़ते दौड़ते औरत आ गई, और उसने उसकी, मेरे गुरु के मां को बोला, अरे जल्दी जाओ मंदिर में, एक बड़े सांप ने तेरे बेटे को घेरा है। सब गांव इकट्ठा हो गया, और पिंडी पे देखा, शिवलिंग पे ये सोए हैं, और एक बड़ा सा नाग उसको लपेट के पिंडी के ऊपर खड़ा है। ये दृश्य गांव के लोगों ने देखा है वहां पे। ऐसे थे वो जन्म से ही थे, वैसे थे। और उन्होंने भी गुरु नहीं किया, उनका गुरु शिव जी है। तो वो कहते थे कि मैं तेरा गुरु नहीं हूं, मैं एक राह पे चलने वाला मुसाफिर हूं। तुझे अगर उसी गांव पे जाना है, तो मुझे आप रास्ता पूछिए, मैं बताऊंगा कि ये रास्ता उस गांव को जाता है, ये नहीं जाता है, यहाँ पे ये दिक्कतें हैं। ये सब मैं एज अ राह दिखाने वाला जो रहता है एक मोड़ पे, वैसे मैं काम करूंगा। लेकिन तेरा गुरु तेरे अंदर है, हर एक का गुरु हर एक के अंदर है। कोई किसी का गुरु नहीं है, सिर्फ वो राह दिखाता है, चल बेटा यहां पे जा,
यहाँ पे तुझे जो चाहिए वो बैठा है, खोज ले उसे। और हर एक का पहला गुरु है शिव जी। शिव का मतलब है कल्याण, शिव का मतलब है शाश्वत। शी माने शीतल, व माने वरेण्य, वरेण्य मतलब तप्त अग्नि, सबसे तप्त अग्नि। और वरेण्य का मतलब है जो सबसे ऊपर है, और शीतल का मतलब है जो सबसे शांत नीचे है। इन दोनों के बीच में हम सब माया में खेल रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ब्रह्म बैठा है, उसके बीच में माया घूम रही है। इसलिए शिवलिंग की रचना देखो, शिवलिंग जो ऐसा रहता है ना, ऐसा ऊपर, वो ज्योति है। और जो गोल रहता है ना, जिसको हम सालुंकी बोलते हैं, वो है उसका ऑरा। जैसे हम साइंस में ऑर्बिट देखा है ना, एटम, एटम का ऑर्बिट भी हम सीख रहे थे। ऐसे 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 ऑर्बिट रहता है और बीच में एटम रहता है। वैसे ये शिवलिंग ज्योति है, उसका ऑर्बिट ये है। लोग बहुत गलत तरीके से उसका मतलब निकालते हैं। ये सबसे तेज है जो तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है, यूनिवर्स के अंदर है पूरे। तो इसकी भक्ति वो करते थे। और इसकी भक्ति करते 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 एक दिन ऐसा हो गया कि इन्होंने वो मुर्गे काटना, बकरियां काटना, भैंसें काटना, ये जो हमारे धर्म में है, ये सब बंद कर दिया वहां पे। ये नहीं होना चाहिए। तो पूरा गांव उनके विरुद्ध हो गया और उनको पकड़ा, एक पेड़ को बांधा। वो पेड़ था वटवृक्ष, और उस वटवृक्ष को उनको बांधा और उनको मारा भी। ये भी कसौटी रहती है भगवान की, कि चल तू मुझे पाने के लिए आ रहा है, मैं तुझे ऐसे जर्जर कर दूंगा कि तू मुझे छोड़ देगा। ऐसी नौबत लाता है भगवान परीक्षा लेने के लिए। तो उनको बहुत मारा लोगों ने, डंडों से मारा, वो जो बैलों का चाबुक रहता है ना, उससे मारा। सब कुछ, यहाँ पे खून, यहाँ पे खून, सब हुआ था उनको। और रात को ऐसी घटना हो गई, एक बूढ़ा आदमी आ गया। यहाँ पे उसके वो फेटा रहता है ना, कपड़ों का फेटा बांधते हैं, वो हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं मुझे। पगड़ी। वो पगड़ी, पगड़ी, वो पगड़ी बांधा हुआ था, एक बड़े कपड़े का। आया, उसके हाथ में डंडा था और यहाँ पे कंबल था। तो आ गया और अरे 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 रे, कितना मारा रे मेरे बेटे को, बहुत बुरा बुरा लगा मुझे। चल मैं तुझ तेरे सब ये जो जख्म है वो अच्छे करता हूँ। उसने तेल लाया, तेलों से सब वो जख्म विकम जो था वो उसमें थोप दिया, तेल, थोड़ी सी हल्दी लगाई, सब कुछ किया उसने। और वो करते समय इनको महसूस होने लगा कि मेरा दर्द पूरा कम हो रहा है, पूरा कम हो रहा है। और वो चला गया। और सुबह उठ के उन्होंने देखा तो जो रस्सी बांधी थी वो भी छूट के पड़ी थी, शायद उन्होंने छोड़ी होगी, पता नहीं। चले गए। तो ये सोच में पड़े कि ये कौन था जो रात में आ गए और मेरे ये सब दर्द खत्म करके चला गया, औषधि लगाई, चला गया, लेकिन अपना नाम बताया नहीं। तो इन्होंने पुकार के सिर्फ उनको आवाज देकर बोला कि आजोबा, आजोबा मतलब दादाजी, आजोबा आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा महादू। महादू ये नाम कहा उसने। ये महादू कौन रहेगा, हमारे गांव में तो महादू कोई नहीं है। और फिर दूसरे दिन रात को ये सो गए, तो सपने में शिव जी आ गए और उन्होंने बोला बेटा बहुत मार पड़ी ना तेरे को, कल जो महादू आया था ना वो मैं था। महादू का मतलब महादेव, महादेव को प्यार से गांव में महादू कहते हैं। तो ऐसा उनका एक्सपीरियंस था। और ऐसे गुरु जो खोज में निकले गुरु के, उनका गुरु ही शिव जी था, उनका दूसरा कोई गुरु ही नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे गुरु बाल दत्तनाथ है, वैसे उनका गुरु और कोई नहीं था, शिव जी थे। तो शिव जी से बाल दत्तनाथ, बाल दत्तनाथ से मेरी तरफ ये पूरा ज्ञान आ गया है, उनकी कृपा से। ऐसी घटना है उनकी। इतना अद्भुत आपके गुरु के बारे में सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आप अपने गुरु के बारे में नहीं, स्वयं ईश्वर के बारे में बता रहे थे। क्योंकि मैं भी बचपन से शिव जी को बड़ा प्रेम करती थी, लेकिन शिव जी का असली जो मतलब था, जो तत्व था, वो आज आपसे मुझे समझ में आया। शायद जिस शिव को मैंने पूजा, वो आपके माध्यम से मुझे अपनी पहचान दे रहे थे। और जिसके गुरु शिव होते हैं, तो सोचिए वो शिष्य कितना भाग्यशाली होगा, जिसका गुरु, जो पर ब्रह्म परमात्मा, जो पूरी सृष्टि का करता धरता है, जब वो उसका गुरु बन जाए, तो उसके उस शिष्य के अंदर कितना ज्ञान होगा, और वो आपके गुरु बने। तो ये मेरा अहोभाग्य है कि आज मैं आपके अंदर आपको और उनकी भी झलक देख पा रही हूँ। आप और मैं कुछ फर्क नहीं है बहन जी। आपके अंदर भी शिव जी है, मेरे अंदर भी शिव जी है, सिर्फ आउटलुक फर्क है। नहीं जी तो हम जी दोनों एक ही हैं। जी जी।
ये मेरा अहोभाग्य है कि आज मैं आपके सामने बैठकर इतनी अनमोल बातों को सुन पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, जो किसी किताब में मुझे नहीं मिलेगी। अभी मैं अब आपके जीवन में आगे बढ़ूं तो आपने बताया कि गुरुदेव ने आपसे कहा था कि आपको फिल्म की इंडस्ट्री में जाना है और कुछ ऐसा है जो आपको वहां जाने पर पता चलेगा। तो वो राज क्या था, क्यों आपको फिल्म इंडस्ट्री उन्होंने भेजा, वो राज जानना चाहेंगे। वो राज ये है बहन जी कि उन्होंने एक शब्द में मुझे कहा, जब मैंने पूछा कि क्यों भेज रहे हो उस दलदल में, उस कीचड़ में, मैंने ये शब्द इस्तेमाल किए थे, क्यों भेज रहे हो मुझे उस दलदल में, उस कीचड़ में, क्योंकि वो माया नगरी है। अगर ब्रह्म की पहचान आपने करवाई है तो क्यों माया में भेज रहे हो? तो उन्होंने एक बहुत अच्छा वाक्य बोला है। वो बोले, मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि मेरा कमल कीचड़ में जाके भी कितना स्वच्छ और सुंदर है। वो मुझे कमल कहते थे। ये जब तक तू कीचड़ में नहीं जाएगा, जब तक तू माया में नहीं जाएगा, तो तू सिद्ध कैसे कर पाएगा कि माया के ऊपर भी तू ब्रह्म पद लेके बैठा है? घर में तो कोई बैठ सकता है, लेकिन माया में जाके वही ब्रह्म पद पर बैठना बहुत कठिन काम है। इसलिए मैं तुझे भेज रहा हूं। अभी आपको तो पता है फिल्म इंडस्ट्री कितनी माया नगरी होती है, कितने वहां पे प्रलोभन होते हैं, है ना? तो मैं शूटिंग करता था तब मेरे जितने भी डायलॉग्स हैं, मैंने ज्यादातर विलन्स किए हैं। मेरे भाग्य में विलन की ही भूमिका थी और वो बहुत ही मशहूर हो गए। आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि राजेश खन्ना जी के साथ मैंने इत्तेफाक सीरियल में मेन विलन किया है, और उसकी चर्चा बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हुई थी। विलन ही आ गया मेरे नसीब में। लेकिन विलन करते 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 विलन की छवियां बाहर पड़ गई, लेकिन अंदर में राम था, क्योंकि हर वक्त सिमरन यही हो रहा था, शिवराम 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 शिवराम, क्योंकि मेरा नाम ही शिवराम प्रसाद है। तो गुरु ने मुझे एक बहुत अच्छी सीख दी थी कि दिन जो है वो तेरे व्यवहार के लिए है, और रात जो है वो शिवरात्र, शिव के लिए है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा जो फेस्टिवल होता है, त्योहार होता है, वो है महाशिवरात्रि। दूसरी है नवरात्रि, चौथी है दिवाली। ये सब रात के ही है त्योहार, दिन के त्योहार है कहाँ? जो प्रमुख त्योहार है वो रात के हैं। आपका और मेरा जन्म कहाँ पे हो गया? कौन से माहौल में? प्रकाश में या अंधेरे में? अंधेरे से हम प्रकाश में आए थे। करेक्ट। मां की गोद में तो अंधेरा है, और अंधेरा में ये प्रकाश लिटअप हो गया। तो शिव जी है कहाँ? अंधेरे में है। अंधेरे में तो बिल्कुल जो रात है वो शिव जी के साथ बिता दे। दिन पर तू जाके शूटिंग कर, लेकिन रात को तू शिव जी होना चाहिए, क्योंकि जितना वक्त तू सांसों से अंदर जाएगा, अंदर आत्मरूप शिव जी तुझे मिलते रहेंगे, और यही तेरा सत्संग रहेगा। कितनी बड़ी सीख है। और ये दुनिया को मालूम होना चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री में रहने के बावजूद भी इन्होंने शिव जी की साथ नहीं छोड़ी है, माया को कभी अपनाया नहीं है। और आपको मैं कहने के लिए अभिमान से कहना चाहता हूं, मेरे गुरु गुरु के अभिमान से, मेरा अभिमान नहीं, मेरा स्वाभिमान नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जाते वक्त मेरे अंदर जो मेरा तत्व है उसको मैं तात बोलता हूं। तात का मतलब है, ता माने तारक और त माने तत्व। जो मुझे तारता है वो तत्व जो है वो मेरा आत्म स्वरूप है। उसने जाते समय मुझे बोला था, देख मैं तुझे 28 बरस दे रहा हूं फिल्म इंडस्ट्री के लिए। 28 बरस के बाद मेरी आवाज तुझे आ जाएगी, प्रसाद चल वापस लौट जा, तब तुझे सब छोड़ के आना है। और विश्वास रखो सोनम जी, 2 बरस पहले मैं स्वाभिमान नाम की सीरियल कर रहा था, और 28 बरस पूरे हो गए, और रात को मुझे आवाज आ गई, प्रसाद वक्त हो गया, चल पीछे मुड़, चलना है तुझे तेरे स्वरूप मंदिर में, जहां पे स्वरूप मंदिर तुझसे हमने खड़ा किया है। वहां लोगों को सीख देनी है कि ये स्वरूप मंदिर क्या है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि शिव जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, देवी का मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर, दत्त जी का मंदिर, ये सब उन देवताओं के नामों से मंदिर है। लेकिन मुझसे जो मंदिर बनवाया है परमेश्वर ने, शिव जी ने, गुरु ने, उसका नाम है स्वरूप मंदिर। क्योंकि हर एक को उसके स्वरूप की पहचान होना चाहिए। अगर स्वरूप की पहचान नहीं होगी तो हम एक दूसरे के साथ प्यार से बर्ताव करेंगे नहीं, सिर्फ झगड़ते रहेंगे। आज जो झगड़ा चल रहा है ना धर्म धर्म के बीच, इसका वजह यह है
कि हम खुद को पहचान नहीं पा रहे हैं, और खुद को पहचानना ही अहम बात है इस कलयुग में, जिसको कहते हैं स्वरूप ज्ञान। इसके लिए एक मंदिर परमेश्वर ने मुझसे खड़ा किया है, वहां जाके बैठ अभी लोगों को बताना है। और मैंने दूसरे दिन हमारे प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर को बोला, मैं छोड़ रहा हूं, 1 महीने की मैं आपको मुदत देता हूं, मोहलत देता हूं, कोई दूसरा एक्टर ढूंढ लीजिए, मैं वापस जा रहा हूं। और मैंने छोड़ दी सीरियल। 2 बरस हो गया अभी मैं मेरे आश्रम में रहता हूं। ऐसे। अद्भुत। तो जब आप उस माया नगरी में थे, उस इंडस्ट्री में थे, फिल्म इंडस्ट्री में थे, आप काम कर रहे थे, फेमस थे, तो क्या वहां कोई ऐसा आपको व्यक्ति मिला जो आध्यात्मिक आपकी ही तरह था, या आपको देखकर प्रभावित हुआ और उस माया की नगरी को छोड़कर वो भी आध्यात्म की राह पर मिला? कोई भी ऐसा एक भी व्यक्ति मिला आपको? है ना, है ना, माया ही मिली मुझे। उस माया ने ही मुझे गुरु किया। उनका नाम है भारती पाटिल। ये भारती पाटिल बहुत प्रख्यात एक्ट्रेस है, आपने कई सीरियल में उनको देखा है। उन्होंने मुझे गुरु माना है, मुझे गुरु मान के वो मेरे गुरु के पास गई, और तब गुरु ने उनको एक ही संदेश दिया कि इसको गुरु माना है, इसने शिव जी को प्राप्त किया है, तो तू भी शिव जी को प्राप्त कर। क्योंकि गुरु की सांगड़ मिलना, सांगड़ मतलब जो मिलना होता है गुरु से, संजोग, वो पूर्व पुण्याई से मिलता है। ऐसे कोई मिला हो गया ऐसा नहीं होता। तो तेरे पूर्व पुण्य से तुझे मिला है, तो तू भी अभी शिव जी का पद प्राप्त कर ले, और हर रात उसी सिमरन में रह जा। सोहम सोहम सोहम, ये सोहम ही तेरी सांस है, और ये सोहम ही अनाहत नाद है। जब आपकी सांस अंदर जाती है तो सो आवाज करती है, बाहर निकलती है तो हम। इसीलिए सागर की लहरें भी देखिए, जब ऊपर ऊपर आती है लहर तो कैसी कैसी करती है, नीचे गिरती है तो शांति। ये अनाहत नाद है। इसलिए हम सागर के सामने बैठने के बाद उठते नहीं है, ऐसा लगता है कि वहीं बैठ के रहें, वहीं आनंद ले लें, क्योंकि उसका सोहम और आपका सोहम एक हो जाता है, एक सम पातली पे आ जाता है। इसको सम अधिष्ठान पे आ जाता है, इसलिए उसको समाधि बोलते हैं। वैसे तू ही समाधि प्राप्त कर। तो आज वो कई लोगों को उनके शूटिंग दौरान यही ज्ञान देती फिरती है। ये अभी कैरी फॉरवर्ड हुआ है। बाकी बहुत सब सुंदर। बाकी सब अशोक शिंदे और जो भी एक्टर्स हैं वो सब मेरे आश्रम में आके चले गए हैं, उन्होंने देखा है। वो हमेशा हम जब शूटिंग नहीं करते थे, जब ऑफ मिलता था, तो हमारे एक्ट्रेस रूम में यही चर्चा होती थी कि आपने कैसे पा लिया, क्या करना है, कैसी साधना करनी है, क्या पढ़ना है। मैंने कहा पढ़ना कुछ नहीं है, पढ़ना खुद को है, और सोहम के जरिए अंदर जाना है। बस यही सत्संग है। ज्ञान अपने आप ऊपर आ जाता है। जैसे आप एक पत्थर झील में मारते हो तो तरंग उठते हैं, पूरे लहरें उठते हैं। वैसे अंदर आप जब एक सवाल भेजते हो तो अंदर से उत्तर के तरंग आ जाते हैं। सवाल अंदर जाता है, उत्तर के तरंग ऊपर आते हैं। ऐसे ही शिव जी आपको अंदर ही ज्ञानी करता है। आप मुझे बताइए ना, कबीर जी ने कौन सी किताब पढ़े, तुकाराम महाराज ने कौन सी किताब पढ़े, संत ज्ञानेश्वर ने कौन सी किताब पढ़े? इन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ उसका सिमरन और अंदर झांक के सत्संग। ज्ञान अपने आप ऊपर आता है, कमल जैसा। ऐसा है। कितना अद्भुत! आपके पास बोलने की जो कला है प्रभु ने दी है ना, वो एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं ना, उसके एक एक शब्द में, उसमें जो भाव है ना, उस इतना मधुर लग रहा है उसको सुनने में, एकदम सत्संग, मधुर सत्संग जैसा अभी लग देखिए रहा हम है। भारतीय। हेलो, सुनाई दे रहा है? जी जी सर, सुनाई मैं दे रहा सुन है। पा रही हूँ। हाँ हाँ। हाँ, तो अभी हम जिक्र कर रहे थे भारती पाटिल जी का, उन्हीं का फोन आया था अभी बीच में। अच्छा, एक शुद्ध आत्मा को याद किया, उनका फोन आ गया। टेलीपैथी। टेलीपैथी, इसलिए वो कट किया मैंने। जी जी, कोई बोलिए प्रॉब्लम बोलिए नहीं सर। बोलिए। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ कनेक्ट होकर, इतना सब कुछ सुनने और समझने को मिल रहा है। सर, मैं आगे जानना चाहूंगी, जैसे आप तो एक एनलाइटेंड मास्टर हैं, आपकी जो फिल्म इंडस्ट्री आने से पहले ही आपको गुरु मिले, और गुरु से आपको बहुत सारा आशीर्वाद और ज्ञान मिला, तो उनमें से कुछ ऐसे अनुभव मैं चाहूंगी आज हमारे साथ आप साझा करें, जिन्हें सुनने के बाद हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी कुछ ऐसा कर पाए अपने जीवन में। कोई भी एक्सपीरियंसेस बिल्कुल में। बिल्कुल। अगर लौकिक का एक्सपीरियंस चाहिए तो वो बताता हूं।
और अगर अध्यात्म का चाहिए तो वो भी बताता हूँ। सर दोनों। लौकिक का मतलब जानती हो ना, जी पारलौकिक और लौकिक। जी जी। तो एक दफा क्या हो गया, मेरे बीवी के मामा जी मेरे पास आ गए। वो मुझे कहने लगे कि चलो कोकण जाते हैं, मुझे मेरे मेरे साथ कोई साथीदार नहीं है, तो मेरे साथ आप आइए। मुझे भी जाना था गुरु के पास, और थोड़े बिजनेस के सिलसिले में उनके साथ जाना चाहता था, क्योंकि उस वक्त मैं बेरिंग्स का बिजनेस करता था, एसके बेरिंग। तो वहां अशोक आयन नाम की एक स्टील की फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी फैक्ट्री, कोंकण में, मेरे गुरु के नजदीक ही। तो मैंने कहा मैं आता हूं, आप थोड़ा सा मुझे इंट्रोड्यूस करा दीजिए वहां पे। तो उन्होंने कहा चलो जाते हैं। मैं वहां गया, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और शाम के 7 हो गए, 7 बज गए। तो अब वापिस आते समय मैंने उनको बोला कि थोड़ा गुरु के पास जाते हैं, इतना नजदीक आए तो मिलते हैं गुरु से। उन्होंने कहा हाँ मुझे भी मिलना है आपके गुरु से। तो हम दोनों गए। बारिश का मौसम था, इतनी बारिश थी कि कुछ पूछो मत। वो क्या कैट्स एंड डॉग्स कहते हैं ना, वैसी बारिश थी। और हम पहुंचे वहां पे, और गुरु के साथ बातचीत हुई, खाना पीना हो गया सब। 11 बज गए रात के 11 बज गए। और ये मामा जी कहने लगे मुझे अभी जाना है, क्योंकि कल सुबह 7:30 बजे दुकान मुझे खोलनी है। तो उन्होंने कहा मत जाओ, ये बारिश बहुत खराब है, कुछ भी हो सकता है, आप कल सुबह जाइए, 5 बजे उठ के जाइए, आप 7:30 तक पहुंच जाएंगे, दुकान खोल सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, अभी ही जाना है मुझे, हम रुक नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। वो मानने को ही तैयार नहीं। तो मेरे गुरु ने मुझे बताया, प्रसाद एक काम कर, बहुत कठिन परिस्थिति आएगी घाट सेक्शन में, तो तू सतर्क रह, तू सोना नहीं है, समझ गए। और बारिश इतनी है कि आगे का कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, तो तू सतर्क रह। और उन्होंने मुझे कहा कि जो विभूति रहती है ना, विभूति माने उनका भस्म, भस्म, वो तू एक पुड़ी में ले, और तेरे ऊपर के जो ये रहता है, किस्सा रहे हैं, क्या कहते हैं किस्सा को, क्या कहते हैं, पॉकेट पॉकेट। पॉकेट, जेब में, तो उस जेब में वो तू रख, और सोना नहीं है तू, ये मेरी आज्ञा है तुझे। तो मैंने उनको नमस्कार किया और बैठे हम लोग। और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आहिस्ता चलाना गाड़ी, उनको बताया। उन्होंने हाँ कहा। आप बिलीव नहीं करोगी सोनम जी, इतनी बारिश थी, वाइपर को ढकेलना भी कठिन हो रहा था उस पानी को, इतने पानी के लहरें आ रहे थे सुबह ऊपर से। तो हम कार चला रहे हैं, चला रहे हैं, और इतना घाट सेक्शन आ गया, अम्बोली घाट नाम का घाट है वहां पे। जैसे हम घाट के ऊपर आ गए बहन जी, तो इतना फॉग था, धुंध इतनी थी कि सामने का कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ एक व्हाइट लाइन जो एक उस पत्थर को लगाई रहती है ना, वो दिखाई दे रही थी। और मेरा सिर उस विंडो के बाहर निकाल के रास्ता देख रहा था, क्योंकि कांच में से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और ये घटना मैंने मेरी किताब में लिखी है। तू तो मी नाम का एक किताब भगवान ने मुझसे लिखवाया है, वो अमेजोन पे मिलता है, मराठी है लेकिन वो अमेजोन पे मिलता है। उसमें ये घटना मैंने नमूद की है। तो मैं खिड़की के बाहर ऐसे झांक के देख रहा था, और उसको बोल रहा था, भाऊ भाऊ मतलब मामा का नाम, भाऊ भाऊ अभी राइट को, अरे लेफ्ट को, राइट, नहीं 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 नहीं, स्ट्रेट लेफ्ट। ऐसे हमने गाड़ी चलाई है 17 किलोमीटर, और पूरी बारिश मुझे मार रही है, थाड़ 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 थाड़, रुकने का नाम नहीं। और जब घाट खत्म होने को आया, 2-3 किलोमीटर बाकी थे, मुझे नींद आ गई, एक झपकी सी आ गई, क्योंकि इतना मार खा रहा था मैं। एक झपकी सी आ रही, तब तक मैं मेरे आंखों को और मेरे जहन को बता रहा था, सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं है। और मैं ऐसे ही आंखें खोल के देख रहा था। लेकिन एक सेकंड हो गया, एक झपकी सी आ गई, और उसी झपकी में एक आवाज सुनाई दिया, प्रसाद, जोर से आवाज। मैं खुल गई आंखें मेरे, देखा तो आप बिलीव नहीं करोगी, हमारी जो कार ऐसी जा रही थी, वो कार ऐसी हो गई थी। दोनों पहिए कीचड़ में गए थे, हाफ कीचड़ में, बाजू बाजू गई वो कार, उनको भी झपकी आ गई, और उनका स्टेयरिंग ऐसा हो गया, कीचड़ में गया, साइड के कीचड़ में। पानी बह रहा है टायरों में, टायर के अंदर से, कीचड़ में टायर है, यहाँ का टायर ऊपर है, पीछे का टायर जमीन पे है। अभी क्या करें, और पूरा लाइट का फोकस आकाश में, रास्ते पे नहीं, क्या करें। वो बोलने लगा, प्रसाद अब क्या करेंगे। मैंने कहा जा, अब जाके दुकान खोल ले तेरा। बोल रहे थे गुरु मत जा, कल सुबह जा, सुना नहीं तूने। गलती हो गई, बोला अभी क्या करे।
मैंने गुरु का स्मरण किया, अंदर जिनको मैं ताज कहता हूं उनका स्मरण किया। अंदर से आवाज आ गई, उतर नीचे। और ऐसा ना, ऐसे ऐसा पैर ऐसा उठा के मैंने जमीन पे रखने की कोशिश की, जमीन पे पाव मेरा टेका ही नहीं, टच ही नहीं हुआ, इतनी कार ऐसी हो गई थी। तो मैंने कूद ही लगाया, मैं कूद गया रास्ते के ऊपर उस बारिश में, खड़ा हो गया, देखा तो दो पहिए कीचड़ में फंस गए आधे, और ये टायर ऊपर, पीछे का जमीन पर। क्या करे? और अंदर से आवाज आ गई, शिवजी बोल, और कार उठा। बिलीव करोगी ये? पूरा विश्वास अंदर से भर गया। मैंने बोनेट को हाथ लगाया, उसको बोला, भाऊ जब मैं कार उठाऊंगा, पद्मिनी फियाट कार, जब मैं कार उठाऊंगा उठाऊंगा और बोलूंगा भाऊ, तब रिवर्स डाल के रख, और जब मैं बाहू कहूंगा भाऊ, तब जोर से एक्सीलेटर दबा और पीछे ले गाड़ी, तब तक मैं ये गाड़ी कीचड़ से उठाता हूं। और बिलीव करो सोनम जी, ये मेरी बहुत अहम घटना है, चमत्कार है मेरी जिंदगी का। मैंने हाथ डाला नीचे और बोला, शिवजी शिव। कार उड़ गई पूरी ऐसी, और मैंने उठा के वो रास्ते पर रख दी। उसने गियर डाला, रिवर्स डाल के निकाल दी कार, कार रास्ते के बाहर। वो उतरा, उसने मुझे ऐसे बारिश में गले लगाया है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता जो आज मैंने देखा है। वो आदमी अभी तक जिंदा है, वो सबको ये बात बताता है। हम दूसरे दिन हम घर पे लौट आ गए, मैं घर पे गया, मैं सो गया, वो अपने घर गया। दूसरे दिन दुकान खोलने से पहले वो मेरे घर आ गया, मेरे बीवी को उठाया, वो उसकी भांजी, उसने उठाया और बोला, अरे तेरा हस्बंड, नवरा बोलते हैं मराठी में उसको, तुझा नवरा काय आहे तुला माहिती है का? तेरा तेरा हस्बंड क्या है, तेरे को पता है? उसने बोला, हाँ मेरे को पता है। और उसने पूरी घटना बताई बताई मेरे बीवी को, और चले गए। जब मैं उठा, मेरी बीवी मुझसे पूछती है, क्या तुमने कार उठाई? मैंने कहा, मैंने नहीं, शिव जी ने उठाई। मेरी ताकत ही नहीं कार उठाने की। कोई उठा सकता है बहन जी कार अकेला? ये उनकी ताकत रहती। जब वो आपके साथ है कि दुनिया की कौन सी भी ताकत आपको कुछ नहीं कर सकती। ना कोई जानवर आप पे हमला करेगा, ना कोई खून करने को आए तो भी उसके हाथ के शस्त्र नीचे पड़ेंगे, वो खून नहीं कर पाएगा आपका, कुछ भी नहीं कर पाएगा आपको, मारना तो दूर। इसलिए जिंदगी में उनकी साथ अपने में सिद्ध करना अपना पहला अधिकार है। इसको स्वराज्य बोला है। ये मेरी पारलौकिक अनुभव की कथा है। और अध्यात्म की कथा ऐसी है कि एक दिन मैं गुरु के सामने बैठा था, और गुरु ने मुझे बोला, बैठ, देख क्या दिखता है। और मैं सोहम का वो ध्यास लेते 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 बैठा, सोहम 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 सोहम। और इतने में अंधेरे में ऐसे अंदर अंदर एक अंधारा अंधेरा 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 सा हो गया, पूरा अंधेरा, पूरा अंधेरा अंधेरा अंधेरा। और इतने में पूरी काली पृथ्वी मुझे दिखाई दी, उस पे मैं बैठा हूं, और पूरा ना प्रकाश उस पृथ्वी के पीछे से आ गया। उसका मैंने पेंटिंग भी किया है, मैं आपको दिखाता हूं, बाद में मैं भेजता हूं, आप अगर उसमें डाल सकती है तो डालिए। वो पूरा प्रकाश आ गया, और उस प्रकाश में से एक हाथी के स्वरूप पे बैठ के पूरे नंगे शिवजी, जिनको आकार ही नहीं है, सिर्फ तेज, ये जंगे भी तेज, ये घुटने भी तेज, ये ऐसे बैठे हुए हाथ भी तेज, आंखें हैं नहीं है, नाक है नहीं है, लिप्स है नहीं है, कान है नहीं है, मुख है नहीं है, ये शोल्डर्स है नहीं है, पूरा कद है नहीं है, पूरा तेज। ऐसे तेज में से अंदर से इतने असंख्य, जिसको बोलते हैं आप गिनती नहीं कर सकते, इतने ग्रह, तारे, धूमकेतु, ये सब बाहर आने लगे उनके शरीर से, और जाके आसमान में ऐसे सब जगह में अपनी अपनी जगह लेके खड़े हो गए। और उनमें से फिर वापस क्या हो गया, वो ऐसे ट्रांसपेरेंट थे कि उनके अंदर से भी मुझे वो ग्रह तारे दिखाई दे रहे हैं पीछे वाले, इतने ट्रांसपेरेंट भी थे। उसको पारदर्शक बोलते हैं, स्फटिक बोलते हैं, समझ गए ना आप? तो ये होने के बाद अचानक से उनके इस शिखा से
एक 6 कोण का तारा आ गया, वो पूरे गोल्डन कलर के ऐसे तत्व से भरा हुआ था, तेज, पूरा तेज, पूरा तेज। ये धवल रंग का था, धवल मतलब शुभ्र रंग का, व्हाइट रंग का, इनका ये तेज। और यहां से जो आ गया वो गोल्डन कलर का तेज था, और उसमें से बारीक 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 आत्म के कण आ रहे थे। इसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का मतलब सोर्स, जो कभी रुकता ही नहीं है, स्रोत जो कभी रुकता ही नहीं है, उसको ब्रह्म बोलते हैं। वो ब्रह्म यहां से आने लगा, तेज पूरा उनके अंदर से। और वो जो कण जा रहे थे ना, वो कण जाके एक तारा को भिड़ता था, वहां से रिबाउंस होके दूसरे तारा को, वहां से रिबाउंस होके तीसरे तारा को या ग्रह को, ऐसे 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 रिबाउंस होके ना उसकी एक जाली बन गई। ऐसे अनेक कणों की जाली बन गई, जैसे मकड़ी की जाली होती है। और मकड़ी की जाली में जैसे कण छिपे हुए रहते हैं, और हम देखते हैं अरे वो कण तरंग रहे हैं, यानी नीचे नहीं गिर रहे, क्योंकि क्यों? क्योंकि उस मकड़ी की जाली को चिपके हैं। वैसे ये ग्रह तारे यूनिवर्स में जितना भी आपको देखता है, दिखाई देता है चराचर में, वो सब इस आत्मकण के जाली से धरे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, इसलिए नहीं गिरते। हमें लगता है ये ऐसे कैसे ये अधांतरीय है, ऊपर नहीं, इन आत्म कणों ने उनको पकड़ा है। और जैसे हमारा आत्मा इतना सूक्ष्म होके भी जब शरीर से निकलता है तो हमको दिखाई नहीं देता, आत्मा का ही दिखाई देता है, वैसे ये जाली अपने को दिखाई नहीं देती। लेकिन जब आप आध्यात्म में ध्यान से जाते हैं और शिव जी का दर्शन हो जाता है, तो पता चलता है कि ये पूरा चराचर किसने पकड़ा है, कितने लीला से उन्होंने पकड़ा है। सब में समाये हैं और खुद भी अलग है, अलग भी है, खुद में समाये हुए भी है। ये शिव जी है। ये दर्शन मुझे हो गया। दिस इज एनलाइटमेंट। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मैं तो मतलब जैसे मंत्र मुग्ध होकर केवल आपको सुन रही हूँ। और आज मैंने आपके शब्दों से शिव जी को देखा। आपके शब्दों से मैंने पूरे ब्रह्मांड को समझा, देखा। आपके शब्दों ने उसको आज क्लियर किया। जो पिक्चर हम ब्रह्मांड की पिक्चर्स में, गूगल में, इंटरनेट में देखते थे, एक्चुअली कभी उतने दृष्टिकोण से सोचा नहीं कि प्लेनेट, स्टार्स, मून, स्काई, सब कुछ कैसे ऊपर हैं, नीचे क्यों नहीं गिर रहे। और आज समझ में आया कि वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और वो जो कनेक्शन है वो शिव जी के अंदर से निकलने वाला जो किरणें हैं, उनसे वो सारे कनेक्टेड हैं, इसलिए वो ऊपर हैं। और जैसे आपने बताया कि शिव जी तो प्रकाश हैं, लेकिन उनके अंदर से निकलने वाला जो गोल्डन स्टार था, वो एक तरीके से पूरी ब्रह्मांड उसमें ही समाया हुआ था। वही वही ब्रह्म है, इसलिए वही उसको ब्रह्म है। ब्रह्मांड बोलते, इसलिए जी। उसको ब्रह्मांड बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्म में समाया हुआ है। जी। और इसी इसी को लेकर वो स्वरूप मंदिर का पूरा मंदिर भगवान ने मुझसे बनवाया कि तूने जो देखा है वो अभी दुनिया को दिखा, चल उसको एक डेमोन्स्ट्रेटिव मंदिर तैयार कर, ऐसा मंदिर तैयार कर। मैंने कहा मैं तैयार नहीं करूंगा। जैसे ब्रह्म जी को आपने सृष्टि तैयार करने के लिए बोला, और 13 बार ब्रह्म जी की सृष्टि तोड़नी पड़ी उनको, क्योंकि वो टिक नहीं पा रही थी। जब आप उनमें प्रविष्ठित हो गए तभी वो टिक पाई। जब उन्होंने आपको रिक्वेस्ट की कि शिव जी आप जब तक उसमें समाते नहीं है तब तक ये सृष्टि टिकेगी नहीं, और आपने जब आपको खुद को उसमें ढाल दिया तभी ये सृष्टि भी टिक गई है। वैसे ये मंदिर आप मुझसे करवा लीजिए, मैं नहीं खड़ा कर सकता। तो उन्होंने मुझे गाइडलाइन दी कि ऐसे 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 करो। ईट ईट लेके गांव के 2 बच्चों को लेके मैंने उसकी कृपा से, उसकी सहायता से यह मंदिर खड़ा किया है। इसको कोई आर्किटेक्ट नहीं है, कोई गवंडी नहीं है, कोई मंदिर बनाने वाला शिल्पकार नहीं है, कोई नहीं है। मैं, शिवजी और 2 बच्चे। कहाँ पे है तो आपका ये ऐसा है, मंदिर? आप जरूर देखने आइए बहन जी। गोजे है ना, गोजे। हाँ, तो गोजे एक दफा स्वरूप मंदिर में आके गया है। तो आप बेलगाम आइए, मुझे फोन करिए, हम दोनों जाके स्वरूप मंदिर देख के आते। यू कैन बी माई गेस्ट। एक्चुअली आप गेस्ट नहीं हो, जो मैं हूं वही आप है, वो आपका स्वरूप मंदिर है, आके देखिए। मेरा अहो भाग्य कहेंगे, मेरे किसी जन्म के अच्छे कर्म हैं जो शिवजी के बनाए हुए मंदिर को, जो आपने और उन बच्चों ने बनाया, जो स्वयं भगवान ने आपसे बनवाया, उसको देखने का अगर मुझे भगवान ने एक ऐसा आमंत्रण दिया है, तो मैं चाहूंगी कि उस भगवान को ही मैं कहूंगी कि मुझे लेकर भी वहां तक आए। अगर उस मैं आप मंदिर के बारे में आपसे मुझे बताया है भगवान ने, तो वहां उस मंदिर तक भी वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे लेकर जाएं, ये मेरी उस प्रभु से प्रार्थना है।
बिल्कुल आपकी चाहत उभर के आएगी और आप हट करके वहां पे आ जाओगी। और एक बात ऐसी हुई है कि एक कर्नाटक स्टेट के मंत्री उस मंदिर में आ गए, अपने आप मंदिर में आ गए, मैंने उनको बुलाया नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, आ गए। और उनको ऐसा लगा कि ये ऐसा मंदिर है तो वो जो आश्रम है पीछे वहां मैं सो जाऊं। और बाहर जो एक ऐसा बेंच जैसा रहता है ना सीमेंट का, हम उसको कट्टा बोलते हैं, समझ गए ना, उस कट्टे पे जाके सो गए मंत्री। उनका पूरा प्रोटोकॉल वहां बाहर खड़ा है, सब डिपार्टमेंट बाहर खड़े, ये सो गए। और उनके सपने में शिव जी आ गए, शिवरामेश्वर जी, और उनको बोला कि यहाँ बहुत सारी भीड़ होगी आगे, उनकी प्रोविजन गवर्नमेंट से करा दे, यहाँ पे ये चीजें करो यहाँ पे। और वो आंखें उनकी खुल गई और उन्होंने सब डिपार्टमेंट को बुलाया और बोला कि ऐसे ऐसे यहाँ पे होने वाला है, 1000 की संख्या में यहाँ लोग आने वाले हैं, हमारी ड्यूटी बनती है कि यहाँ पूरे प्रोविजन करने हैं। तो उन्होंने 8 संडास, 8 बाथरूम, पानी की 20,000 लीटर की टंकी, और मुझे बोला कि ये मंदिर जंगल में, घने जंगल में है, घने जंगल में है, तो किसी को पता नहीं चलेगा, तो एक महाद्वार आप मेन रोड पे खड़ा कर दीजिए। तो मैंने कहा मैं खड़ा कर सकता हूं, मेरे पास डिजाइन भी है उसका तैयार, भगवान ने दिखाया हुआ, शिव जी ने दिखाया हुआ, लेकिन जमीन तो आपकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, आप कैसे मुझे अलाउ करेंगे, मैं कैसे बांधू वहां पे। तो उन्होंने क्या दे दी आपको जमीन, उन्होंने राइटिंग में दे दिया कि यहाँ पे एक महाद्वार खड़े करने वाले हैं स्वरूप जी के पंडित जी, तो हम उनको परमिशन देते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगी, गवर्नमेंट ने मुझे खुद 3 लाख रुपए कैश हाथ में दे दिया और बोला कि चलो आप खड़ा कर दिए। उसमें से परसेंटेज भी नहीं लिया जैसे लेते हैं गवर्नमेंट के लोग, 20% मेरा, 30% मेरा, ऐसा भी नहीं, पूरा 3 लाख मेरे हाथ में दे दिया और बोला कि आप वहां पे महाद्वार खड़ा करो, लोगों को आना चाहिए वहां पे। और दूसरे दिन उन्होंने बेंगलोर में पार्लियामेंट में अपने हाथ से एक अर्जी दी दी और वहां लिखा कि ऐसे ऐसे मैंने स्वरूप मंदिर देखा है, उसको गवर्नमेंट से एक पत्रक देना चाहिए कि दिस इज द टूरिज्म सेंटर ऑफ कर्नाटका। अभी स्वरूप मंदिर को टूरिज्म सेंटर ऑफ कर्नाटका करके डिक्लेयर किए हैं, बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं और ये ज्ञान लेके जाते हैं। ये भी उसकी चमत्कार की स्थिति है। क्या है वो प्रभु, क्या है उसके चमत्कार, क्या है उसकी लीला, उसे समझना असंभव है। लेकिन जितनी बार भी सुनते हैं, जितने मुख से भी सुनते हैं, तो हर बार केवल एक ही मतलब अंदर से भाव आता है कि हे पिता, हे परमेश्वर, तुम क्या हो, तुम सही बात। कहाँ हो, तुम हो मेरे अंदर, पर मुझे दिखते क्यों नहीं। मैं भी तुम्हें उतनी ही करीब से फील करना चाह रही हूँ जितना तुम मुझे फील करते हो, मैं क्यों नहीं कर पा रही। मैं एक छोटा सा उदाहरण देने की कोशिश करता हूं बहन। आपने सागर देखा है? जी जरूर जी। देखा होगा। आप कहाँ पे स्थित हो? मैं अभी अब कहाँ दिल्ली पे में रहे? रहती हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ठीक है, वैसे ठीक है, पैदाइश मेरी उड़ीसा की है। जी कोई बात नहीं। तो आपने सागर देखी है ना, सागर जी देखा है ना? जी जी। तो नमक कहाँ से मिलता है? सागर से। सागर से। तो सागर में नमक है ना? हाँ, दिखता दिखाई नहीं। दिखता नहीं है। कब दिखता है वो? जब सागर तप जाता है, यानी तपता है तब, है ना? हम्म सागर का पानी जब तप जाता है तो धवल रंग का, शुभ्र रंग का आपको वो नमक दिखाई देता है। हम्म। वैसे शुभ्र रंग का, धवल रंग का शिवजी जो आपके अंदर है वो दिखता नहीं, इसका कारण यह है कि हम तपते नहीं है, तबे इसलिए नहीं। ऋषि मुनि ने तप किया है, खुद को हम्म तपाया है, खुद को हम्म। खत्म किया है तप करते करते करते, और उभर के जो आया है वो शिव जी है। जी इसलिए जी। मराठी में कहते हैं, जीवा शिवाची जडली समाधी, टूटला प्रपंच। प्रपंच मतलब ये संसार, ये टूट गया। जब जीव और शिव जी की समाधि हो जाती है तो ये प्रपंच टूट जाता है और संपली उपाधि, संपली उपाधि का मतलब है मैं सोनम हूं, मैं प्रसाद पंडित हूं, ये जो देह का नाम है ना वो खत्म हो जाता है और आप सिर्फ रहते हो आत्मस्वरूप शिव जी। ये होता है। इसलिए अंदर के शिव जी नहीं दिखते, तपना चाहिए। गजब है। मतलब इसको मैं क्या कहूँ, कोइंसिडेंस कहूँ या प्रभु का मैसेज कहूँ, मुझे नहीं पता क्या है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं शाम के 5 बजे, और आज सुबह जो मुझे मैसेज मिला है वो यही मिला है कि आने वाला 1 महीने मुझे केवल तपना है, अपने आप को तपाना है। आज सुबह ही मुझे ये मैसेज मिला है, मिला आपको मैसेज? और है मुझे ना? नहीं पता था कि आज हम और रिकॉर्डिंग में ये सुनने वाले हैं। मतलब मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था।
नहीं, ये किताबों का नहीं बता रहा हूँ बेटा, मैं किताबों का कुछ नहीं बता रहा हूँ, एक लाइन नहीं, एक शब्द नहीं है। जी ये जी किताब जी। तुम्हारी है, ये किताब मेरी है, अंदरूनी किताब है। ये पढ़ो, ज्ञान वहीं पे है। किताब में मत मतांतरे हैं, वो ऐसा कहता है, वो ऐसा कहता है, वो ऐसा कहता है, वो ऐसे कहता पे मत जाओ। आपके अंदर वाला क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। वो शिव जी है, उसको पालो। इसलिए मैं एक थोड़ा सा एलेबोरेट करके आपको एक बताना चाहता हूँ। जी एक दिन जी। क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, मेरी एक इंडस्ट्री थी, हाइड्रोलिक इंडस्ट्री, डीपीडी हाइड्रोलिक इंडस्ट्री। नई नई शुरुआत की थी, मेरी शादी भी नई नई हुई थी। और हुआ क्या कि हमको एक ऑर्डर मिल गई। उस ऑर्डर का नाम था हाइड्रोलिक प्रेस। हम हाइड्रोलिक प्रेस बनाते थे। तो एक ऑर्डर मिल गया, हम खुश हो गए तीनों पार्टनर। तो उसका पेंटिंग और डिस्पैच की जिम्मेदारी मुझ पर थी। तो वो प्रेस तैयार हो गई, तो उसका पेंटिंग वेंटिंग मैंने किया, क्योंकि हमारे पास लेबर उतना नहीं था, हम पे नहीं कर पा रहे, तो हम खुद काम करते थे। तो उसका पेंटिंग मैंने पूरा किया। उसको डिस्पैच करने के लिए मैंने वो लकड़ी बिकड़ी लाए, उसके बॉक्स बनाए, और वो डिस्पैच किया। इसलिए मुझे 2 रात जागना पड़ा, 2 रात और 2 दिन। और तीसरे दिन दोपहर को मैं घर पहुंचा। खाना नहीं था, नींद नहीं थी, आंख में पूरी नींद भरी थी। मैं घर आ गया, मेरी बीवी मुझे बोली, क्या मैं खाना परोसूं? मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे बहुत नींद आई है, मैं थोड़ा सा सोता हूं, और उठने के बाद मैं खाता हूं। और मैं मेरे बिस्तर पे लेट गया। बिलीव करो सोनम जी, मैं जब लेटता हूं ना, कितना भी थका हुआ हूं, मुझे नींद झटके से नहीं आती। एक आधा घंटा तो मुझे करवटें बदलनी पड़ती है। हाँ? तो मैं लेटा, और उस दिन ऐसा हो गया, मैं लेटा और मुझे नींद आ गई। मैं गहरी नींद में खो गया, और उठा सिर्फ 1.5 मिनट में। देखिए, सोया, गहरे नींद में गया, उठा 1.5 मिनट में। और मुझे आश्चर्य लगा कि क्या, अरे 1.5 मिनट में उठा मैं। और मैंने घड़ी देखी, तो सोनम जी मैं 2:30 बजे सोया था, उठा मैं 6:45 बजे। लेकिन एक्सपीरियंस 1.5 मिनट का। कितने घंटे सोया था मैं? 3.25 घंटा। हाँ लेकिन ये। एक्सपीरियंस क्या, 1.5 मिनट का। और इतना फ्रेश था, लेकिन उस 1.5 मिनट में शिवजी ने मुझे क्या दिखाया ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये हम सब लोगों का एक्सपीरियंस है, मेरा नहीं। हम सब लोग ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि मैं जिससे बना हूं उसी से आप बने हो। मैं जिससे बना हूं उसी से पूरी दुनिया बनी है। मैं अकेला और आप नहीं। इसलिए कोई धर्म सत्य नहीं है। सब धर्म हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमें सत्य की खोज में लेते ही नहीं है, ले जाते ही नहीं है। ये आपको महसूस करेगा कि सत्य क्या है। तो 1.5 मिनट का मेरा अनुभव क्या था? अनुभव ये था कि मैं मेरे बॉडी से बाहर निकला बहन जी, और मैं मेरे कमरे के ऊपर ऐसे अधांतरी था, फ्लोटिंग। और मैं मेरी डेड बॉडी देख रहा था। और मेरे अंदर में एक ऐसा सवाल उभर गया, क्या मैं इस बॉडी से परे हूं? मैं बॉडी से परे हूं, तो मैं कौन हूं? बॉडी तो वहां लेटी हुई है, मरी हुई। मैं कौन हूं? इतने में मेरे जैसे देखने वाले एक ऋषि आ गए। इतने तेजस्वी ऋषि थे। उन्होंने मेरा खंदा पकड़ा, ये दाया खंदा, सॉरी, ये बाया खंदा। और मुझे वायु वेग से, वायु वेग मतलब पता चला ना, वायु का जो वेग रहता है, उस वेग से मुझे वो पूरे चराचर में लेके गए। और उन्होंने मुझे इतने अंतरिक्ष दिखाए, इतनी गैलेक्सीज दिखाए, इतनी आकाशगंगाएं दिखाई, ग्रह तारे नक्षत्र धूमकेतु, इतना सब कुछ दिखाया, घुमा के। और ला के मुझे फिर मेरे ब्रह्मस्थल से, उस बॉडी के ब्रह्मस्थल से मुझे अंदर ढकेल दिया। और जब मैं मेरे बॉडी का अंदर जा रहा था, इस पॉइंट से अंदर 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 अंदर, तो मैं नहीं जा रहा था, पूरा चराचर, पूरा यूनिवर्स, पूरे गैलेक्सीज मेरे अंदर जा रहे थे, पूरे गैलेक्सीज, पूरे आकाश गंगाएं मेरे अंदर जा रहे थे, मेरे अंदर जा रहे थे, समेट रहे थे। और जाते समय इतना घर्षण हो रहा था, जैसे हम छुरी को धार लगाते हैं, तो उस चक्र के बाजू में जैसे वो स्फुलिंग बाहर निकलते हैं ना, धार लगाते समय, वैसे स्फुलिंग आ रहे थे। और मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, मैं सह नहीं पा रहा था। ये जब अंदर जा रहा था वो सब, तब वातावरण में, चराचर में मुझे तुकाराम महाराज दिखाई दिए। मैंने उनको कभी देखा नहीं है। 300 बरस पहले वो मर गए हैं। 300 बरस पहले उन्होंने अपना देह रखा है। वो मुझे दिखाई दिए, जीवंत, सजीव। और मुझे बोलने लगे,
चुकवा हो गर्भवासाचे फेरे। इसका मतलब है जो गर्भवास है ना, उसको अभी चुका दो, उसी में मत अटको। अभी नहीं होना है गर्भवास, मुक्ति ले लो उस गर्भवास से। ये उनका संदेश था मुझे। और जब वो पूरा स्तोत्र मेरे अंदर समाने लगा और मेरी या जो पैर की जो अंगूठा रहता है ना पैर का, वहां तक पहुंचा, तब मुझे नींद से जाग आने लगी। और पहले शब्द मेरे मुंह से निकले, स्वप्नात मला स्वप्न पडलं, कधी नव्हे ते अपरिचित घडलं, कोणीतरी परिचित मला भेटायला आलं, मूळ स्वरूप होतं ते माझं, म्हणालं अरे हे सगळं स्वप्न आहे, एक एक क्षणी संपणार आहे, सत्य तू आहेस, केवळ तू आहेस, चल उठ, हो जागा, ते बघ धरतीवर तुझं रूप सांडलं, स्वप्नात मला स्वप्न पडलं। इसका मतलब ये है कि ये हम जो अभी कर रहे हैं ना, ये भी एक सपना है। इस सपने में मुझे एक सपना आ गया, स्वप्नात मला स्वप्न पडलं, कधी नव्हे ते अपरिचित घडलं। अपरिचित मतलब जिसका मुझे परिचय नहीं है, ऐसा कुछ घटित हो गया। और कौन आ गया? जैसा दिखने वाला मेरा स्वरूप आ गया। उसने मेरे उठाया और बोला उठ, चल जागा हो जा और देख, तेरा रूप नीचे पड़ा है, तू नहीं, तू अभी तक है, तू सत्य है, वो असत्य है, चल उठ, हो जागा, देख तेरा रूप वहां। स्वप्नात मला स्वप्न पडलं और पता चला कि मैं कुछ अलग हूं। और अलग हूं तो क्या हूं? ये जो सोर्स मेरे अंदर आ गया है ना पूरा गैलेक्सीज का, वो मैं हूं। जिसको हम मैं कहते हैं ना, आप भी खुद को जो मैं कहते हो ना, किसी धर्म का आदमी जो खुद को मैं कहता है ना, वो मैं नहीं है, वो पूरे गैलेक्सीज हर एक के अंदर समाये है। जैसे सागर का पानी 10 या 100 लोटे में आप लोगे तो हर एक लोटे का पानी सागर ही है। वैसे हमारे सबके अंदर वही चराचर भरा है, हम खुद को डिफरेंट मानते हैं, वो अलग है, अलग है, वो अलग है। ये पूरा अज्ञान है और इस अज्ञान से भरा हुआ ये जग है, दुनिया है, इसलिए हम झगड़े करते रहते हैं। जब हर एक जी को पता चलेगा कि तेरा स्वरूप ये पूरा यूनिवर्स ही है, तो सब प्यार से ही बातें करेंगे। इसलिए जी स्वरूप मंदिर का जो वार्षिक उत्सव होता है ना, वो 14 फरवरी को होता है, वैलेंटाइन डे को। वैलेंटाइन डे का संदेश क्या है कि पूरा जगत प्यार से प्रेम। इकट्ठा होना चाहिए, ये उसका हम्म। संदेश है। लेकिन हम वैलेंटाइन डे का अर्थ कुछ अलग निकालते हैं, कुछ अलग ही करते हैं और बर्बाद कर देते हैं। लेकिन संदेश कितना अच्छा है कि सब जगत प्यार से एक होना चाहिए। और मेरा भी संदेश वही है, प्यार जैसा धर्म नहीं, प्रेम जैसा धर्म नहीं, आत्म जैसा धर्म नहीं, हम सब एक है। मैं सर आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। आपने कहा था कि संत तुकाराम ने जब आपको दर्शन दिए तो उन्होंने कहा था कि आपने एक मराठी वर्ड कहा था कि चुकवा चुकवा हो गर्भवासाचे फेरे। फेरे मतलब अनेक जन्म, गर्भवास के जितने भी जन्म है वो अभी खत्म करो, बस चुकवा, अच्छा अभी मतलब, वापिस जन्म। हाँ हाँ हाँ, मतलब जन्म मरण के फेरे से छूटकर ब्रह्मलीन जिसको बोलते हैं। हाँ, छुटकारा ले लो, अभी बात हो गया। ये महसूस करो कि तू क्या है, तू तो ब्रह्म है। ये पूरा ब्रह्म तेरे अंदर जा रहा है और खुद को तो क्या समझ रहा है? जीव माया में अटका है, विचारों में अटका है, सबसे परे है तू। ये सोच ले तो तेरा जन्म मुक्त हो गया, तू जन्म से ही मुक्त हो गया। तो ये मुक्ति है, खुद को पहचानना और उसके साथ एक रूप होकर बैठना, यही मुक्ति है। इसी क्षण मोक्ष है। मोक्ष और मुक्ति ऊपर नहीं है, ये सोच, ये धारणा, ये स्थिति ही मोक्ष और मुक्ति है। मैं और शिव जी एक हूं, आप मुक्ति हो। मैं क्या करूं, मेरा मन ही नहीं हो रहा है कि ये इंटरव्यू कभी खत्म हो, मैं आप मेरे आंखों के सामने से कभी जाएं, मेरा अंदर से मन ही नहीं हो रहा है। इतना अच्छा लग रहा है मुझे आपके सामने बैठकर। जैसे एक, आप बहुत गर्मी से आते हो तो एक शीतल हवा का झोंका आपको कितना, कितनी ठंडक, कितनी सुकून देता है ना, वैसा सुकून मुझे आपके सामने बैठकर मिल रहा है। आपकी आवाज मेरे अंदर ऐसे उतर रही है जैसे मेरी आत्मा को ये चाहिए था, प्यास थी, और वो प्यास उसकी धीरे धीरे खत्म हो रही है। इतना शिव सुंदर जी की लग रहा इच्छा, है। शिव जी की इच्छा। सच में शिव जी की आप कृपा आइए, है। जरूर आइए, मैं जरूर आप आइए, आऊंगी। जरूर आइए। ये शिव जी को मेरा एक निवेदन है कहीं, या मेरा एक हट है, जोर है कि वो मुझे लेकर आएंगे वहां तक।
जो मंदिर बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। बनवाया है वो मुझे देखना है, और मुझे आपके भी चरण छूने हैं, क्योंकि आप, बेशक मैं और आप एक हैं, लेकिन गुरु तत्व जो आपको पहले मिला, उस गुरु तत्व को आपके द्वारा ही मैं महसूस करना चाहूंगी। तो आपको भी मुझे चरण स्पर्श करना है, उस मंदिर में मुझे अपना माथा लगाना है। जरूर आइएगा बहन जी, जरूर आइएगा बहन जी। जी, मैं राह देख रहा हूँ। पर मेरे जो तात है वो आपको जरूर लाएंगे यहाँ पे, जरूर लाएंगे। आइए। जी और बहुत मैं बहुत। जी और एक जी। बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिसको हम शिव जी कहते हैं, वो दुनिया जिसको शिव जी कहते हैं वो शिव जी नहीं है, वो शंकर जी है। और शिव जी अलग है। जी जी, मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ, शंकर जी और शिव जी बिल्कुल अलग हैं। अलग है, दोनों अलग है। ये जब हमें पता चल जाएगा, तब हमें पता चल जाएगा कि शंकर जी भी हमारे जैसे उनका ध्यान करते बैठे हैं। जी जी बिल्कुल। और ये ज्ञान मुझे आज से 2020 में ये मुझे पता चल गया था कि शिव और शंकर दोनों अलग हैं। सही बात है, सही बात। आप आइए तो उनका भेद और एलैबोरेट होके आपको स्वरूप मंदिर में पता चल जाए। और बिल्कुल। स्वरूप मंदिर का जो कलश है ना, ऊपर का कलश जो पॉइंट रहता है ऊपर का, वो स्वरूप मंदिर को कलश नहीं है, वहां शिव जी बैठे हैं। क्योंकि इस जन्म का मकसद ही शिव जी बनना है। ये मंदिर का टॉप है, कलश है। मनुष्य का जन्म लेके आए हो तो मनु ईश, मतलब इस मन को ईश का स्पर्श करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम मनु ईश है, मनुष्य। और जब इस मन को ईश का स्पर्श हो जाएगा, तभी वहां से शिव जी की शुरुआत शुरू होती है, पहचानना शिव जी को। इसलिए उसको भक्त कहते हैं। और इस भक्त से जब आप विभक्त हो जाते हो, तो वी मतलब क्या, विषय, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट्स आपके भक्त स्थिति को अलग करते हैं, इसलिए उसको भक्त विभक्त कहते हैं, है ना। शादी के समय दूल्हा और दुल्हन भक्त हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और जब उनका पटता नहीं है तो अलग हो जाता है, विभक्त हो जाते हैं, भक्त और विभक्त। क्योंकि उनके बीच में उनके विषय आ गए, सब्जेक्ट्स आ गए। ये सब्जेक्ट मुझे भाता नहीं है, ये तेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है, हो गया विभक्त का विभक्त। तो ऐसे ही वैसे ही हमारी जिंदगी में, माया में, सृष्टि में हम इतने विषयों में लुप्त हो गए हैं, इतने विषयों में हम बंदिस्त हो गए हैं कि शिवजी होने के बावजूद भी हम अभी जीव जी हो गए हैं। जब ये विषय खत्म हो जाता है तो जीव और शिव भक्त हो जाते हैं। जीवा शिवाची जडली समाधि, विटला प्रपंच तुटली उपाधि, कोण जीवाते संभाय। आपको मेरा पूरे हृदय से नमन है। और मैं फिर से आपको और उनको भी नमन करती हूँ जिन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था, उनके द्वारा ही मैं आपसे जुड़ी। और मैं अपने जो मेरे इष्ट हैं शिव जी, उनको भी नमन करती हूँ कि आज इन्हीं की वजह से आप और मैं फिर, मतलब इतनी दूर होके भी मिल पाए, इतना एक दूसरे के बारे में इनको जान पाए। आपके शब्दों के द्वारा आज मैंने इन्हें जाना, इन्हें अपने अंदर भी ढूंढा, अपने अंदर भी पहचाना। तो इनसे मिलाने के लिए और अपने आप से मुझे जोड़ने के लिए हृदय से आपका नमन। और क्षमा करिए, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, मैं जितनी हिंदी मालूम आप बहुत था। अच्छी हिंदी बोलते हैं, आप बिल्कुल ना सोचिए ऐसा। धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे आपने ये मौका दिया, मैं शिव जी का भी आभारी हूँ और आपका भी आभारी हूँ। पूरे जगत का कल्याण हो, यही शिव जी से प्रार्थना है मेरी।